दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8.3 के पूरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो अगर आपको केवल ये 6 फार्मूला पता है और आपको ये पता है कि इन फार्मूलों का यूज कैसे किया जाता है, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रश्नावली केवल इन्हीं 6 फार्मूलों पर बेस्ड है। तो अगर आपको इन 6 फार्मूलों का कैसे यूज किया जाता है ये नहीं पता है, तो आप लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करते समय आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को हल करते समय हम लोग जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को सीखते भी चलेंगे, ठीक है ना। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सभी क्वेश्चन आ रहा है और केवल आपको ये 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट 5वां क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करिए। जब टाइटल पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन संख्या लिखा हुआ दिखेगा। उस क्वेश्चन संख्या के पहले जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप पूरा इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने प्रश्न केवल हल नहीं कराया बल्कि प्रश्न को हल करते समय जो कॉन्सेप्ट होता है उसे भी मैंने सिखाया है, छोटी छोटी चीज़ें भी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है sin 18 अंश बटे cos 72 अंश। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश आ रहा है। देखिए 8 2 10 7 1 8 1 9 90 अंश आ रहा है। तो जहाँ पे भी दो कोणों का योग 90 अंश आता है वहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आपको इन्हीं 6 फार्मूलों का यूज करके उसे हल करना है, ठीक है ना। केवल आपको इतना ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 अंश आता है, ठीक है ना, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 अंश आता है। तो इस तरीके से इन सभी में आपको यही 6 फार्मूलों का यूज करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है sin 18 अंश बटा cos 72 अंश, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों का योग 90 अंश आता है, तो हम लोग साइन को cos में बदल सकते हैं या फिर cos को साइन में बदलेंगे, ठीक है ना। दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। तो हम लोग इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस 72 अंश, यानी कि साइन 18 अंश को साइन 90 अंश माइनस 72 अंश लिख सकते हैं। 90 अंश में से 72 घटाएंगे तो ये 18 अंश आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये हो जाएगा cos 72 अंश, ठीक है ना। और आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें देखिए साइन 90 अंश माइनस a बराबर कितना है, cos a के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 अंश यहाँ पे हो गया और a यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा cos a और a की जगह 72 है तो ये हो जाएगा cos 72, फिर पूरे का बटा cos 72 अंश। तो ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 अंश बटा cot 64 अंश, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का भी योग करेंगे तो ये 90 अंश आता है। तो हम लोग tan को cot में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan। अब देखिए 26 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 64 अंश। चूँकि इन दोनों का योग 90 अंश आता है तो इसलिए हम लोग 90 में से इतना घटाएंगे तो 26 अंश आ जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं। फिर पूरे का बटा cot 64 अंश। तो यहाँ से देखिए tan 90 अंश माइनस a बराबर कितना होता है, cot a होता है और a की जगह 64 है तो ये हो जाएगा cot 64 अंश बटा cot 64 अंश। तो ये कट के 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर 1 हो गया। आप इसका नीचे वाला भी बदल सकते हैं, यानी कि cot 64 को आप चाहें तो tan 26 अंश में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई परिवर्तन करिए, कोई एक परिवर्तन करिएगा तभी वो कट के 1 आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, ठीक है ना। तो इसमें केवल 1 को हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग आता है 90 अंश, तो हम लोग इसको साइन में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा cos 90 अंश माइनस 42 अंश। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 42 अंश। तो इस तरीके से cos 90 अंश माइनस a बराबर हो जाएगा साइन a, यानी कि साइन 42 अंश माइनस साइन
42 अंश, तो ये दोनों सेम वैल्यू होती है, ये आ जाएगा 0। चौथा क्वेश्चन है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का योग आता है 90 अंश। तो कोसेक को हम लोग सेक में बदल देंगे या फिर सेक को कोसेक में बदलेंगे, केवल एक ही को बदलेंगे, इसको हम लोग बदलते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 अंश माइनस 59 अंश, इतने को इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस सेक 59 अंश। अब देखिए कोसेक 90 अंश माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक ए, यानी कि सेक 59 अंश फिर माइनस सेक 59 अंश, तो ये घट के 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के ये चारों क्वेश्चन हल हो गए। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है tan 48 अंश गुणा tan 23 अंश गुणा tan 42 अंश गुणा tan 67 अंश। इसे हमें हल करके दिखाना है कि ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष लिखते हैं LHS, और LHS को हम लोग हल करके RHS के बराबर दिखा देंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे किन दो कोणों का योग 90 अंश आता है। तो यहाँ पे देखिए 48 में अगर हम लोग 23 जोड़ें तो ये 90 अंश नहीं आता है, 48 में अगर हम लोग 42 जोड़ें तो ये 90 अंश आता है। तो हम लोग इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan 48 अंश, ये हो जाएगा इंटू tan 42 अंश, ठीक है ना। अब देखिए 23 अंश में 67 जोड़ेंगे तो ये भी 90 आता है, तो इसको भी पास में लिख लेते हैं। tan 23 अंश इंटू tan 67 अंश, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, अब किसी एक को हम लोग बदल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए tan 48 अंश को लिखेंगे tan 90 अंश माइनस 42 अंश। 90 अंश में से 42 घटाने पर 48 आ जाता है, फिर ये ऐसे ही लिख लेंगे tan 42 अंश फिर इंटू। अब देखिए इसको भी हम लोग बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा tan 90 अंश माइनस 67 अंश फिर इंटू, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं tan 67 अंश। अब देखिए 90 में से 67 घटाने पर ये 23 अंश आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए tan 90 अंश माइनस ए बराबर हो जाएगा cot a, यानी कि काट 42 अंश फिर इंटू, ये हो जाएगा tan 42 अंश इंटू, यहाँ पे भी ये हो जाएगा tan 90 अंश माइनस 67 अंश बराबर हो जाएगा काट 67 अंश फिर इंटू tan 67 अंश। अब इसके बाद से आप लोगों को पता ही है कि जो tan cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि काट 42 अंश को हम लोग 1/tan 42 अंश लिख सकते हैं, या फिर tan 42 अंश को 1/काट 42 अंश लिख सकते हैं। तो किसी एक को उल्टा कर देते हैं, तो काट 42 को हम लोग लिखेंगे 1/tan 42 अंश फिर इंटू, ये ऐसे ही लिख लेंगे tan 42 अंश फिर इंटू, यहाँ पे भी कॉट को हम लोग लिख लेंगे 1/tan 67 अंश इंटू tan 67 अंश। तो ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो सभी 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 1 जो है इसका दाहिना पक्ष है, तो हम लोग इसे लिखेंगे RHS, यानी कि हमने LHS से हल करके RHS पे ला दिया। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है ये सही हो जाएगा, यानी प्रूव हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0 हमें दिखाना है। तो सबसे पहले LHS वाला पद लिख लेते हैं। अब देखिए हमने LHS वाला पद लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इन दोनों का योग 90 अंश आता है और इन दोनों का योग भी 90 अंश ही आता है। तो हम लोग इस cos वाले 38 को साइन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा cos 90 अंश माइनस 52 अंश, ठीक है ना। 90 अंश में से ये 52 अंश घटाएंगे तो ये 38 अंश आ जाता है, फिर इंटू cos को ऐसे ही लिख लेते हैं cos 52 अंश फिर माइनस। अब इसको भी बदल देते हैं, दोनों का पहला पद बदल देंगे। तो ये हो जाएगा sin 90 अंश माइनस 52 अंश फिर इंटू, ऐसे ही लिख लेते हैं इसे sin 52 अंश, ठीक है ना। अब देखिए cos 90 माइनस ए, ये हो जाएगा sin a, यानी कि sin 52 अंश फिर इंटू cos 52 अंश फिर माइनस sin 90 अंश माइनस a बराबर हो जाएगा cos a, यानी cos 52 अंश फिर इंटू sin 52 अंश। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए cos 52 अंश इंटू sin 52 अंश है, और यहाँ पे भी cos 52 अंश इंटू sin 52 अंश है, यानी कि दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों जब सेम वैल्यू है तो ये घट के 0 आ जाता है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है RHS के। तो इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है और जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसमें दिया यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा और पांचवा बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो हम लोग सबसे पहले तीसरा हल करेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से समझ के हल करेंगे ताकि ये पांचवा हल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़ दिया है समीकरण। समीकरण हमारे पास है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। हमें इसी में a कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए काट के अंदर ये पूरा कोण है, ठीक है ना। ये काट के अंदर ये पूरा कोण है कोष्टक वाला, और यहाँ पे भी पूरा ये अंदर का कोण है, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, इसके बाद ये tan है तो हम लोग tan को काट में बदल देंगे, या फिर ये जो काट है इसको हम लोग tan में बदल देंगे। यानी किसी एक को हम लोग बदलेंगे, हमें दोनों को बराबर करना है। यानी tan है तो काट में इसको कर देंगे, तो दोनों काट और काट दोनों हो जाएगा। तो इसे बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे काट 90 अंश माइनस 2a, ठीक है ना। इतना लिख सकते हैं क्योंकि काट 90 अंश माइनस a बराबर होता है tan a। तो a की जगह 2a है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 2a लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतने को इतना लिखने के बाद ऐसे ही इसको हम लोग उतार लेते हैं, cot a माइनस 18 अंश, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए दोनों ओर काट लगा हुआ है, तो जब ऐसे होता है तो हम लोग अंदर का कोण बराबर कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब ये अंदर का कोण आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि ये अंदर का कोण हमने ये बराबर कैसे दिखा दिया, ये आपको हो सकता है समझ में ना आता हो। तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक काट x बराबर काट 18 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बाहर काट और काट लगा हुआ है, तो ये समीकरण तभी बराबर होगा जब इसके अंदर के दोनों कोण बराबर हों। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं x बराबर 18 अंश, और अगर आप x बराबर 18 अंश इसमें रखते भी हैं तब भी दोनों बराबर आता है। काट 18 अंश बराबर काट 18 अंश, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही प्रक्रिया हम लोग इसमें करते हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण है, और ये भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण है। तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब इसके अंदर के दोनों कोण बराबर होंगे। तो हमने वही बराबर कर दिया है। अब हम लोग a का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 90 अंश, ये माइनस 18 अंश है, तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18 अंश बराबर, इधर दाहिने पक्ष में a बचेगा और इसे भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a। तो 90 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आता है 108 अंश आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 3a। तो अब हम लोग यहाँ से a का मान निकालते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 108 अंश बटा 3, तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18, सॉरी ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, यानी कि a बराबर हो गया 36 अंश। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पाँचवा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 4 वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, हमारे पास इतना दिया गया है। तो हम लोग सेक को कोसेक में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 अंश माइनस 4a, इतना लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक 90 अंश माइनस a बराबर होता है सेक a, और a की जगह 4a है दोनों जगह। तो इस तरीके से इतना हो गया, और ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 अंश। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में कोसेक कोसेक लगा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इसके अंदर के दोनों कोण बराबर हों। तो हम लोग अंदर के कोण को बराबर कर लेते हैं। 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश। अब इसके बाद से ये हो जाएगा 90 अंश
प्लस इधर माइनस 20 अंश है तो इधर होगा प्लस 20 अंश बराबर a प्लस ये दाहिने पक्ष में हो जाएगा 4a। तो इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 110 अंश बराबर 5a। तो a का मान हो जाएगा 110 अंश बटा 5 यानी कि 5 दूना 10 5 दूना 10। तो a बराबर इस तरीके से 22 अंश आ गया। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। तो इस 4 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो इसमें हमारे पास दिया गया है tan a बराबर काट b दिया गया है। तो हम लोग किसी एक को बदल देते हैं, यानी कि tan को काट में बदलें या फिर इस काट वाले को tan में बदल दें। तो हम लोग इस tan a को काट में बदलते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस a इतना लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 अंश माइनस a बराबर tan a होता है। तो इसके बराबर ये हो जाएगा काट b। अब देखिए दोनों पक्षों में काट और काट हो गया, तो यानी कि अब कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग कोण बराबर कर लेते हैं। 90 अंश माइनस a बराबर ये हो जाएगा b। तो यहाँ से ये हो जाएगा 90 अंश बराबर ये पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा a प्लस b। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया a प्लस b बराबर 90 अंश। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर के तीनों कोण ए बी सी हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटा 2 इतना होता है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले लिख लेते हैं साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर हमें सिद्ध करना है कास ए बटा 2। ठीक है ना। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग b प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में अंतः कोण ए बी सी है। ठीक है ना। तो अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 अंश। ठीक है ना। तो b प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर a को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस a। तो b प्लस सी के जगह हम लोग इतना रख लेते हैं। तो इसमें हम लोग रखेंगे सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर साइन b प्लस सी बटा 2। तो हम लोग साइन b प्लस सी के जगह हम लोग इतना रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 180 अंश माइनस a पूरे का बटा 2। ठीक है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो एक बार 180 अंश में 2 से भाग देंगे और एक बार a में 2 से भाग देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया साइन 2 से 180 अंश भाग देंगे पे आता है 90 अंश, फिर माइनस a बाई 2। ठीक है ना। तो देखिए साइन 90 अंश माइनस a बराबर होता है cos a। तो इस तरीके से ये हो जाएगा cos a बाई 2, क्योंकि a की जगह a बाई 2 है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा RHS। ठीक है ना। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 67 अंश है और यहाँ पे 75 अंश है। तो हमें इन दोनों कोणों को ऐसे बदलना है ताकि ये इतना कोण न रह जाए, इन दोनों की जगह ऐसा कोण आए जो 0 अंश से बड़ा और 45 अंश से छोटा हो। ठीक है ना। तो हम लोग साइन को कोस में बदल देंगे और कॉस को साइन में बदल देंगे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश। ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस, अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखना है ताकि 90 अंश में से घटाएं तो वो 67 अंश आए। तो हमें वो संख्या पता करने के लिए 90 अंश में से इतना घटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग 90 अंश में से 67 अंश सबसे पहले घटाते हैं। तो ये आ जाएगा 3, 8 में से 6 घटेगा 23, यानी कि 23 अंश होगा। यानी कि 90 अंश में से 23 अंश घटाएंगे तो ये 67 अंश आ जाता है। ठीक है ना। फिर प्लस वैसे यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा कास 90 अंश माइनस कितना घटाएंगे 75 अंश आ जाए। तो कास 75 अंश को हम लोग लिख देंगे कास 90 अंश फिर माइनस,
अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें ताकि घटाएं तो 75 अंश आए। तो इसके लिए 90 में से ही हम लोग 75 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस 75 अंश। तो घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 अंश। तो 90 अंश में से 15 अंश घटाएंगे तो ये आता है 75 अंश, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 अंश माइनस ए, ये किसके बराबर होगा, कास ए के बराबर होगा। फिर प्लस कास 90 अंश माइनस ए, ये किसके बराबर होगा, साइन ए के, यानी कि साइन 15 अंश के। अब देखिए यहाँ पे दोनों कोण 23 अंश और 15 अंश, ये दोनों कोण 0 अंश और 45 अंश के बीच में ही आते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।